ओके स्टूडेंट्स, तो अब करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अभी पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो करता है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ होता है, कि जो प्राइजेज हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इन्फ्लेशन होने के दो रीजंस होते हैं। उसमें से एक मॉनेटरी रीज़न होता था कि लोगों के पास जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो उस मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन जो था वो क्रिएट होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इस वजह से प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, वो मेन ऑब्जेक्टिव है। हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करनी चाहिए, वो मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हमारे रुपीज़ की जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए। अब वो कब बढ़ेगी, वो चीज़ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें चाहिए। ठीक है, कि मार्केट में ऐसा ना हो, जैसे हमने देखा था काफ़ी टाइम ऐसा हमारी इकोनॉमी में टाइम आया कि गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं थे। ठीक है, जैसे हमने इन्फ्लेशन में एक रीज़न पढ़ा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, कि पैसे ही नहीं हैं हमारे पास, उसकी वजह से हम न्यू करेंसी क्या कर रहे हैं, न्यू करेंसी छपवा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स वो हैं। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सी, फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है कि आपके देश में, आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में जितने लोग काबिल हैं, जितने लोग की काबिलियत है कि वो कोई काम कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, वो सिचुएशन को हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर वो काबिल हैं काम करने के लिए तो उनको काम मिलने चाहिए। तो वहाँ से हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर लोग के पास क्या हो, रोज़गार हो। अब वो कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये रोज़गार कैसे मिलेगा। तो कहते हैं कि आपके, यानी कि हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, या इंडिया में बहुत कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसकी हम बात करें कि अगर किसी ने अपना, यानी कि किसी मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, तो इन लोगों को कंसेशनल लोन दे दो। ठीक है, इन लोगों को ऐसे लोन दे दो, यानी कि हमारी यूथ है, हमारी यूथ को स्पेशल लोन्स दे दो, विदाउट इंटरेस्ट लोन दे दो, जिसकी वजह से वो अपना काम खुद ही स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि नौकरियां तो कहते हैं आजकल रही नहीं, तो इस वजह से आपने देखा है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है स्किल डेवलपमेंट का। तो आप अपनी ही आप अपना ही रोज़गार क्रिएट कर सकते हो, लोगों को रोज़गार दे सकते हो। तो वो कैसे होगा? मेन, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये बोला जाता है कि अगर आप उनको स्पेशल लोन्स दे दोगे, अगर आप उनको कंसेशनल लोन्स दे दोगे, तो लोगों के पास पैसा आएगा, वो अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। ठीक है, जिनसे उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा और दूसरों को भी क्या मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी। तो इसके थ्रू फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और ये मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट करते हैं हम, जो नेक्स्ट है टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जैसे हमने कहा था मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अब मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखो, मनी सप्लाई इंक्लूड्स बोथ मनी इन सर्कुलेशन एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। ठीक है, जो इस टाइम मनी मार्केट में है, यानी कि सर्कुलेट हो रही है, या बैंक्स और कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, वो मनी सप्लाई के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कहा मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है या कंट्रोल करना है, तो इसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं। जब मार्केट में मनी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन करना है कि हमने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, हमने ऐसे टूल्स यूज़ करने हैं जिसके थ्रू मार्केट में पैसा कम हो या क्रेडिट क्रिएट कम हो। वो कैसे होगा? जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो कि लोन्स के थ्रू, अगर हम मार्केट में कम क्रेडिट क्रिएट करना चाहते हैं तो लोन क्या कर देंगे, हम महंगे कर देंगे। अगर लोन महंगे कर दिए गए तो लोगों के पास, यानी कि क्रेडिट कम क्रिएट होगा, लोगों के पास कम पैसा आएगा। तो इस तरीके से दूसरी मनी सप्लाई क्या है? क्रेडिट एक्सपेंशन। हम अपनी इकोनॉमी को और ग्रोथ करने के लिए हम चाहते हैं कि इस टाइम इकोनॉमी में पैसा आए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमने क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे।
अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोग तब लेंगे अगर आप सस्ते लोन्स दोगे लोगों को, ठीक है ना। तो क्रेडिट एक्सपेंशन होगी। तो इसके थ्रू यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या किया जा सकता है, मनी को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रू क्रेडिट एक्सपेंशन। ज़्यादा लोन्स दे के क्रेडिट एक्सपेंड किया जा सकता है, कम लोन दे के क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यानी कि महंगे लोन दोगे तो कम लोन लिया जाएगा, कम क्रेडिट क्रिएट होगा, सस्ते लोन लोगे तो ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों है? द मेन एम ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक was to control the money supply in such a manner as to expand it to meet the needs of the economy growth. At the same time, contract it to curb the inflation. कि इकोनॉमी की नीड को समझना है कि पैसे की इस टाइम आवश्यकता ज़्यादा है या कम है, उसकी अकॉर्डिंग मनी को रेगुलेट करना है। दूसरी चीज़ ये भी देखनी है कि चीज़ें महंगी ना हो जाए, इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन ना हो, उसके लिए भी मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये चीज़ अपनी इकोनॉमी की नीड्स के अकॉर्डिंग हमने देखना है, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव। चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। टू अटेन दी प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। अब प्राइस स्टेबिलिटी कैसे, अगेन हमने कहा था जो प्राइस लेवल है, ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं चीज़ें काफ़ी टाइम बहुत महंगी हो जाती हैं। तो कहते हैं महंगी क्यों हो जाती हैं, क्योंकि भाई मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई बहुत कम हो जाती है। इस वजह से ऐसी सिचुएशन होती है कि चीज़ें महंगी हो जाती है या प्राइस लेवल हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या कर सकते हो, यानी कि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आगे हम अगले वीडियोस में करेंगे, उनके पास कुछ टूल्स है लाइक बैंक इंटरेस्ट, जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, ठीक है। कि जैसे हमने कहा मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाएंगे, मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करनी है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपके जो प्राइजेस हैं, ठीक है, अगर हमने कहा था गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करके रखेगी, यानी कि तो कुछ अपने पास रखेगी उसके, तो प्राइस क्या रहेंगे, स्टेबल। सो इट इम्प्लाइज को ये इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा। कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट मनी सप्लाई टू मेंटेन दी प्राइस स्टेबिलिटी। अगर मार्केट में उतना, अगर हमें पता है कि अगर आपको पैसा चाहिए, आपको उस टाइम पैसा प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तो मनी सप्लाई रेगुलेट की जा रही है तो प्राइजेस क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट दी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ की बात की जा रही है, तो ग्रोथ कैसे होगी, हम सुनते हैं अगर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो यानी कि हम कहेंगे कि देश तरक्की कर रहा है, ठीक है ना, सबके पास रोजगार होगा तो देश तरक्की कर रहा है। अगर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो अभी आप देख रहे हो बड़ा बुरा हाल चल रहा है, ठीक है ना, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ठीक है, वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी टाइम हमारी फसलें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि सूखा पड़ जाता है, काफ़ी टाइम बाढ़ आ जाती है तो फसलें ख़राब हो जाती है। अगर हम बात करें हमारे देश के पास कोर इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, ठीक है, हम काफ़ी जो सामान है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने की वजह से वो चीज़ें हमें महंगी पड़ती हैं, तो ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं। तो कहते हैं इसको आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे कर सकते हो, तो ये कहा जाता है आपके देश में, ठीक है, जितने भी कोर सेक्टर है, फॉर एग्जांपल हमारे देश का कोर सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इन सब सेक्टर्स को आप लोन प्रोवाइड करो। जैसे आपने देखा होगा कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना उसको दिया नहीं जाता था, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी गई हैं, एग्रीकल्चरल बैंक्स बने गए हैं, रूरल एरिया को टारगेट किया जा रहा है और इनको सस्ते दामों में लोन दिए जा रहे हैं, ठीक है, किसान कोऑपरेटिव बैंक्स ओपन हो रहे हैं, अगर इनको सस्ते दामों में लोन, हाँ जी मैम, जो किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका तो बुरा हाल हो रखा है मैम। वो तो हो रखा है, ये तो वही बात है ना कि तुम्हें पता ही है कि किताबों में कुछ और पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है, ठीक है ना।
तो तुमने देखा ही है कि किसान सुसाइड किस वजह से कर रहे हैं। हमारे पास रीजंस बहुत है। अगेन हमने तब बात की थी, हमारे यहाँ करनी और कथनी दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि अगर हम उनको जो बीज है, ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की बात करें तो कहा जाता है कि उन लोगों को आप मशीनें सस्ती प्रोवाइड करो, उनको इस टाइप के लोन्स दो कि जिनके ऊपर उनको ब्याज ही ना देना पड़े, ठीक है ना। उनके लिए आप प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल कर दो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करो ही मत। जो किसान हैं उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि उनको लोन किस तरीके से लेना है, क्योंकि प्रोसेस ही इतना लेंथी होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यही बोला जाता है कि आप जो आपके देश में ये जो कोर एरियाज़ हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर्स को आप कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करो या फ्री इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करो, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी ही करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हमने कहा था कि सेविंग्स को प्रमोट करना है या इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है, तो अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तब प्रमोट होंगी अगर सेविंग्स जब आप उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दोगे, ठीक है ना, तो लोग ज़्यादा सेव करेंगे। जब उनको हाई रिटर्न मिलेगी तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जब पैसे से पैसा बनेगा तभी लोग करेंगे, और ये तब हो सकता है जब हमारी जो गवर्नमेंट है, आजकल आप लोग देखते हो इसी वजह से लोग जो है बैंक में पैसा सेव नहीं रखते, क्योंकि वो कहते हैं कुछ ब्याज तो है ही नहीं, ठीक है, पैसा तो मिलता ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है, इससे अच्छा है हम बाहर ओपन में हम क्या कर दें, लोगों को पैसे इस तरीके से मनी दे दे, ठीक है ना, यानी कि ऐसे लोन्स प्रोवाइड कर दे, पर्सनल लोन्स प्रोवाइड कर दे, रेदर देन बैंक्स में हम पैसा सेव करें। तो कहा जाता है कि अगर आपने इस तरीके की सेविंग को प्रमोट करना है तो आप उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दो। अगर आप उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दोगे या रिटर्न ज़्यादा दोगे तो ही वो क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे, अदरवाइज सेविंग्स नहीं करेंगे। तो अगर सेविंग्स प्रमोट करनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा और रिटर्न ज़्यादा देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल, ठीक है। और नाउ दैट हाउ टू कंट्रोल द बिजनेस साइकिल। अब सिंपल सी बात की जाती है, देखो हम कहते हैं कि मार्केट में या बिजनेस में हर टाइम अच्छा नहीं होता, ठीक है, काफ़ी टाइम बहुत बुरा टाइम आता है, काफ़ी टाइम बहुत अच्छा टाइम आता है। जब बहुत अच्छा टाइम होता है उसको हम कहते हैं बूम, ठीक है, मार्केट में कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन चल रही है, लोगों के पास पैसा ही बहुत ज़्यादा है। अब तुम खुद सोचो, जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, चीज़ें महंगी हो जाएंगी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो, लोन्स महंगे कर दो ताकि लोगों के पास पैसा कम हो और उस टाइम इन्फ्लेशन इस तरीके से ज़्यादा ना हो, ठीक है। जब मार्केट में डिप्रेशन की कंडीशन है, रिसेशन की कंडीशन है, ठीक है ना, उस टाइम आप लोन मनी सप्लाई इंक्रीज करो, ठीक है, आप सस्ते लोन प्रोवाइड करो, लोगों के पास पैसे हों, वो अपना रोज़गार खोले, बिजनेस खोले, जिनके थ्रू उनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिल, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करने के लिए भी मनी सप्लाई हेल्प करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट। अब हम कहते हैं कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो कहा जाता है हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे देश से पैसा बाहर जाएगा क्योंकि हम खरीद रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि पिछले साल तक हमने उस दिन भी एग्जाम्पल लिया था कि चाइना से चाइनीज़ आइटम सस्ती पड़ती हैं, इस वजह से हम वहाँ से चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट किया करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए और हमने उनकी चीज़ों को बॉयकॉट किया। फिर इंडिया ने ये सोचा रेदर देन कि हम वो चीज़ बाहर से खरीदते हैं उनको खुद ही बनाया जाए, ठीक है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका ही सब्स्टिट्यूट हम खुद बनाएं, तो बाहर पैसा जाएगा ही नहीं, ठीक है, बाहर पैसा नहीं जाएगा, उसको हम खुद बनाएंगे।
तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हम डेवलप करेंगे। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, यानी कि चीज़ें बाहर बेचनी है, तो वो कैसे होंगी? वो तब होंगी अगर आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स उनको रीज़नेबल दामों पे बेचोगे। अब उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है ना, अच्छा पूरा जोन ऐसा चाहिए। तो कहा जाता है कि आप स्पेशली क्या करो, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं वो एक ऐसा एरिया डिफाइन करो जहाँ से सिर्फ चीज़ें जो बनेंगी वो एक्सपोर्ट करने के लिए बनेंगी। आप उन यूनिट्स को कंसेशनल लोन्स दो, आप उनको स्पेशल लोन्स दो, आप उनको बहुत सस्ते लोन्स दो, ताकि उनको पैसा उठाना महंगा ना पड़े और वो आराम से मैन्युफैक्चरिंग करे, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाएं। टेक्नोलॉजी अगर बाहर से लेनी है, अच्छी मशीन्स चाहिए, उनको कम दामों में, सस्ते दामों में लोन्स प्रोवाइड करके आप उनको मशीन्स अवेलेबल करवाओ, तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनेंगी और आप उनको बाहर बेचोगे और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आपके पास पैसा आएगा। अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी बाहर और आपके पास पैसा आएगा, तो सेम आपकी रुपीज़ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसके थ्रू भी क्या होता है कि अच्छे खासे हमारे पास पैसा आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज़ टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब हमने कहा था डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड क्या, जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल या टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो जो डिमांड कर रहे हैं उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब कहते हैं इसको मैनेज कैसे करना है। अगेन हमने कहा था अगर डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, उसके बहुत से रीज़न है। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो सप्लाई भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। अब सप्लाई कब ज़्यादा होगी? जब आप चीज़ें ज़्यादा बनाओगे। तो ज़्यादा बनाने के लिए आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन्स या क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो आसानी से लोन ले, चीज़ें बनाएं और सप्लाई इंक्रीज़ करें, ताकि हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बैलेंस वे में चले। So the monetary authority tries to keep the aggregate demand in balance with aggregate supply of the goods and services. If the aggregate demand is to be increased, then credit is to be expanded and the rate of interest lower down. Because of low interest rate, more people take loan to buy goods and services, and hence aggregate demand increase and vice versa. तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी